बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद साल पहले की बात है। जैसे ही जुल्क़ादा का चांद तुलू हुआ, जजीरा अरब के मुख्तलिफ गोशों से सवारों का एक तूफान उठा। ये काफले हर साल हज से पहले उकाज के मशहूर मेले में शिरकत के लिए आते थे। मैदान बुधा में लगने वाला ये मेला तमाशाइयों से खच्चा खच भरा हुआ था, जिनमें मक्का वालों की तादाद सबसे ज्यादा थी। अरबों ने अपने खेमे गाड़ रखे थे और एक बड़ा हिस्सा तिजारत के लिए मखसूस कर दिया गया था। ताजरों ने अपने खेमों के सामने दुकानें सजा रखी थी, जिनमें हिजाज की मसनूआत कम मगर शामो यमन की बनी हुई चीजें बकसरत मौजूद थीं। लोग बड़ी दिलचस्पी से खरीदो फरोख्त कर रहे थे। औरतें ज्यादातर कपड़ों की दुकानों पर थीं। मुख्तलिफ रंगों और बनावटों के कपड़े उलट पुलट कर देखती और जो कपड़ा पसंद आता फौरन खरीद लेती। अगर इनमें कोई हसीन और तरहदार औरत होती तो नौजवानों की नजरें बेख्तियार उसकी तरफ उठ जाती। बज़ाहिर वो खरीदारी के बहाने आते, मगर दरअसल उन्हें इस काफर अदा के हुस्नो जमान से महजूज होने का शौक बेचैन कर देता था। इन्हीं दुकानों के करीब ऐशो इशरत के अड्डे भी थे, जहां दिन को आम और रात को खास तौर पर नौजवानों की भीड़ लगी रहती। इन महफिलों में अरब की फितनांगेज औरतें भी खुले दिल से शरीक होती। रात के रोमान परवर अंधेरों में फर्शे मखमल बिछाए जाते, जामो सागर छलकते और अरब के मनचले मस्ती में झूमने लगते। शराब की तरंग के साथ जबानें भी बेलगाम हो जाती। कोई फिक्राबाजी करता, कोई झगड़ा छेड़ देता और अक्सर ये महफिलें लड़ाइयों में बदल जाती, जो महीनों बल्कि सालों तक चलती रहती। एक दिन मेले में एक शायर खड़ा हुआ। उसने अपना कसीदा सुनाना शुरू किया। पहले तशबीब में इश्किया अशार पढ़े, फिर फखर के अंदाज में अपने कबीले की मदह व तौसीफ की और आखिर में अपने हरीफ कबीले पर तंज व तमसखुर के तीर बरसाए। मजमा में शोर मच गया। कोई दाद दे रहा था, कोई नागभूं चढ़ा रहा था, कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने तलवारें नियान से निकाल ली। मगर इतने में एक दाना बुजुर्ग उठा। उसने जोशीले नौजवानों को समझाया और फितना खत्म हुआ। इस शोर व गौगा के बीच एक नौजवान खामोश खड़ा था। उम्र 20 बरस से कुछ ज्यादा, कद्दो कामत में नुमाया, रंग गंदमी मगर रोशन, जिस्म मजबूत और नजर बावकार। शायर के अल्फाज पर वो झूम रहा था, गोया सुखन फहमी का आला ज़ौक रखता था। लेकिन उसने ना किसी कबीले की तारीफ पर जोश दिखाया, न मजमत पर गुस्सा, क्योंकि उसे फख्र मफाखरत से कोई गर्ज न थी। उसके दिल में तो कुछ और ही तलातम बरपा था, एक ऐसी जुस्तजू जो दुनियावी शोर से बुलंद थी। वो ना इस कबीले से ताल्लुक रखता था, न उस कबीले से, बल्कि शायद वो दोनों कबीले उसके वतन से कोसों दूर के थे। अगर उसे दिलचस्पी थी तो सिर्फ उन अशार से जो वो सुन रहा था। शायर ने जब अपना कसीदा खत्म किया और उस अक्लमंद बुजुर्ग ने मजमे को आश्ती और सलामती की तलकीन की, तो वो भी खामोश बैठा रहा। हंगामा फरोह होने के बाद वो उठा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चल पड़ा। वो इस कदर तेज गाम था कि साथ चलने वाले हान पने लगे। उन्होंने उसे बातों में लगाना चाहा ताकि उसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो जाए, मगर ये कोशिश भी बेकार गई। बात यह थी कि बुलंद कामत होने की वजह से उसका कदम ही लंबा पड़ता था और वो आहिस्ता चल ही नहीं सकता था। बातों बातों में शिद्दत और क्रख्तगी पैदा हो गई। नौजवान चलते चलते ठहर गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से के आसार उसके चेहरे से झलकने लगे। एक गहरा सांस लेकर अब देखेंगे ना ने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, तुम मुझे उस छोकरे से डराते हो? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। अगर उससे हाथ मिल गया तो उसे जमीन पर दे मारूंगा। यह कहकर वो पहले से भी ज्यादा तेजी से चलने लगा। अब उसके साथी चल नहीं रहे थे बल्कि दौड़ रहे थे। यह टोली अखाड़े में पहुंची, जहां बहुत से तनोमंद और कवि बाजू नौजवान मौजूद थे। उस वक्त एक जोड़ छोटी हुई थी और एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़कर उसके सीने पर बैठा था। उमर बिन खत्ताब को अपनी तरफ आते देखकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और कश्ती लड़ने वाले भी अलग होकर तमाशाइयों के साथ खड़े हो गए। सबको यकीन था कि उमर तमाशा देखने नहीं बल्कि कश्ती लड़ने आया है। उमर ने हाजरीन पर निगाह दौड़ाई। उसके चेहरे पर अभी तक गुस्से के आसार नुमाया थे। जैसे ही उस नौजवान पर नजर पड़ी जिसके मुतल्लिक दस्ते में बातें हो रही थी, उमर ने उसे मुकाबले की दावत दी। नौजवान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और मजमे के वस्त में खड़ा हो गया। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली अक्सात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। उसे अपने ऊपर पूरा एतमाद और अपनी जिस्मानी ताकत पर मुकम्मल भरोसा था। उसने इससे पहले कभी उमर से कश्ती नहीं लड़ी थी।
وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار اوکاز کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت اور جسامت میں بھی عمر کے قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ اس بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیچ دیکھ کر خلقت کا ہجوم بڑھنے لگا۔ اتنے تماشائی جمع ہو گئے جتنے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کر آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنے حریفوں کو پچھام رہا تھا، اور اب لوگوں کے دلوں میں یہ خیال جنم لے چکا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں لگ چکی تھیں۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر آ گئے۔ ابتدا میں عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو یک دم جھپٹ کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت گرا دیا۔ فضا آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف اور توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا، تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر میں ہی نہ تھا، اور جو برسوں کی برسات میں کبھی کبھار عمر کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ اوکاز کی ایک سمت چلا گیا جہاں عیش و طرب کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل کے پشت پر صحرائے افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔ عمر اپنے بہت سے گانے والوں کو سلام کرتا اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتا۔ صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ حاضرین نے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شراب کا دور چل پڑا۔ عمر ان سب میں نوشوں کا سردار تھا۔ رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے۔ متانت سے یاوا گوئی، عشق بازی سے شہ سواری اور ایام احب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران زیر بحث نہ آیا ہو۔ عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ شراب نے اس کی زبان کی گرہ کھول دی تھی اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہا تھا۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے اس کی قوت گوئی کو اور چمکا دیا تھا۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی طرح سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ کر آ گئے۔ ابتدا میں عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو یکدم جھپٹ کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت گرا دیا۔ فضا آفین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب القوم قریشی نوجوان کی تعریف میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ غروب ہوا، تماشائی اپنی اپنی راہوں پر چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور وہ جواب میں محض ایک مسکراہٹ کے عادی تھا، جو برسوں میں بھی کم ہی اس کے لبوں پر نمودار ہوتی۔ رات کی تاریکیاں گھنی ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عکاز کے ایک کنبے کی طرف چل پڑا جہاں عیش و طرب کی محفل سجی ہوئی تھی اور محفل کے پشت صحرائے افق کی لامتناہی وسعتیں پھیل گئی تھیں۔ عمر نے اپنے کئی گانے والوں کو سلام کیا اور ان سے عقیدت مندانہ جواب پایا، پھر محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر حاضرین کی تعریفیں سننے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شراب کا دور چلا اور عمر ان میں نوشوں کا سردار تھا۔ رات گزرتی رہی، لوگ پی رہے تھے، متانت و یاوا گوئی، عشق بازی سے شہ سواریاں اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران زیر بحث نہ آیا ہو۔ عمر ہر گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ شراب نے اس کی زبان کی گرہیں کھول دی تھیں اور وہ ہر موضوع پر ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہا تھا۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے اس کی قوت گوئی کو مزید چمکا دیا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہ سوار کا ذکر چھیڑا جو آج دوپہر سے پہلے نظر نہ آیا تھا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاٹتے تھے۔ عمر جھنجھلا کر بولا،
लात व उज़्ज़ा की कसम, तुमने इस शहसवार की बात करके मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। इस पर वो दोस्त मुस्कराया जो पहले बदवी पहलवान की बातें कर रहा था और बोला, उज़्ज़ा से अपने चचाजाद भाई जैद बिन उमर के लिए माफी मांगो, जिसने कहा है, ना मैं उज़्ज़ा पर ईमान रखता हूं, न उसकी बेटियों पर, और ना बनी तमीम के बुतों पर। जब खुदा के काम तकसीम हो गए तो मैं एक परवरदिगार को मानूं या 1000 परवरदिगारों को। यह सुनकर उमर ने लंबा सांस खींचा और कहा, वो गारत हो, उज़्ज़ा और उसकी नाशुक्री को कभी माफ न करूंगा। जब उसने हमारा दीन छोड़ा और हमारे बुतों के साथ ज्यादती की तो इब्ने खत्ताब ने बिल्कुल ठीक किया कि उसे मक्का से निकाल दिया। वो अपने माबूद की तलाश में यहूदो निसारा के पास मारा मारा फिरता रहा, मगर ना यहूदियों से कुछ पाया ना ईसाइयों से। उसे शौक था कि वो अपने बाप इब्राहिम के दीन पर है, और अगर कहीं खत्ताब उसे मेरे हवाले कर देता तो मैं उसे जान से मार डालता। इसके बाद गुफ्तगू संजीदा हो गई और अगले दिन तकरीबन 10 बजे उमर अपने दोस्तों से दोबारा मिला। वो सब कल की कुश्ती और उमर की महारत की तारीफ कर रहे थे। ख्वाहिश थी कि उमर अपने हरीफ को अगर एक बार फिर पुकार दे तो पदवी पहलवान के लिए अक्कारे उकाज के मैदान का रुख मुश्किल हो जाए, मगर उमर ने अपने दोस्तों की मुखालफत की। उसकी राय में यह बात बहादुरी के खिलाफ थी कि वो घबराकर फिर अपने हरीफ को मुकाबले की दावत दे। अलबत्ता अगर उसका हरीफ दोबारा कुश्ती लड़ने की ख्वाहिश करे तो वो एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसकी दावत कबूल कर लेगा। मुकाबला अब जल्द खत्म होने वाला था। 3 दिन बाद लोग आकाश से रुखसत होकर काबे के तवाफ की तैयारी के लिए मज्जन्ना जाने वाले थे, जहां हर कबीले को अपने बुत के हुजूर नजर पेश करनी थी और कुर्बानी से फारिग होकर जोल मज्जाज जाना था, ताकि अरफात की चढ़ाई चढ़ने के लिए कांटों और केलियों से लेस हो जाए। मज्जन्ना जाने से पहले ये 3 दिन जायरीन के लिए बड़ी मसरूफियत के दिन होते थे। उन्हें हज की तैयारी करनी थी, इसलिए वो अब किसी किस्म के खेल तमाशे में दिलचस्पी नहीं ले सकते थे। ये 3 दिन भी गुजर गए और बदवी पहलवान ने इब्ने खताब को एक नाकाबिले तलाफी शिकस्त देकर हार मान ली। लोग आकाश से रुखसत की तैयारी करने लगे। उमर भी इस तैयारी में पेश था। दोपहर के वक्त उसने अपने गुलाम को घोड़ा लाने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ कबाइल के आली नसब नौजवानों ने इस घोड़े को देखा और इसका मुश्कीन रंग, छोटे छोटे कान, तनी हुई गर्दन, बारीक पिंडलियां और चिट्टिया हुआ पेट देखकर हैरान रह गए। उमर को अपनी कौम और अपने घोड़े पर नाज था, जिसमें खुद नमूद और दूर अंदेशी का पहलू शामिल था। इन नौजवानों के गुरूर को ठस लगा। उन्होंने उमर से कहा, आओ जरा घोड़ा दौड़ाए, इससे फराग होकर आराम भी मिल जाएगा और फिर मजन्ना चल देंगे। उमर ने यह दावत कबूल कर ली। उन्होंने भी अपने घोड़े मंगवाए और सब खुले मैदान में पहुंच गए। जगह का इंतखाब करके जहां से दौड़ शुरू होने वाली थी, वो अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और इशारा मिलते ही घोड़े छोड़ दिए गए। उमर और इसका घोड़ा ऐसा महसूस होता था कि एक ही वजूद है, जिसको देखने वाला ये तमीज न कर सके कि वो जमीन में गढ़ा हुआ है या फजा में परवाज कर रहा है। आज घोड़ दौड़ में जो कामयाबी उमर ने हासिल की थी, वो उस हैरत व इंतजाम से कम न थी जो कल इसकी कश्ती जीतने पर हुई थी। लोग आकाश से मजन्ना पहुंच गए और वहां से जोलमजाज पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अपने बुतों पर निगाहें चढ़ाईं, और इसके बाद हर कबीला जजीराने अरब की मुख्तलिफ सिमतों में अपने अपने मकामात की तरफ रवाना हो गया। साल के खात्मे पर आकाश का मेला फिर आया। उमर इस मेले में भी इसी दिले जोश के साथ शरीक हुआ और यह सिलसिला कई साल तक बदस्तूर चलता रहा। एक साल उमर अपने मामूल के मुताबिक मेले के आगाज में आकाश पहुंच न सका। लोग उसे ढूंढने और एक दूसरे से पूछने लगे कि इसके मेले में शरीक न होने की वजह क्या है। उन्हें सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की थी कि उमर ने तजारत शुरू कर दी थी, और ऐसे मुमताज ताजिर के लिए कैसे मुमकिन था कि वो अरब के सबसे बड़े मेले और सबसे बड़ी सालाना नुमाइश में गैर हाजिर रहे। लेकिन बहुत जल्द मालूम हो गया कि उसे एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो पहले कबीला अदी बिन काब के बड़ों को सौंपी जाती रही थी। बात यह थी कि जब कभी कुरैश और दूसरे कबाइल के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो सालसी के फरीजे उमर के कबीले अंजाम देते थे। चुनाचे अब ये जिम्मेदारी उमर के सर थी। कुरैश के किसी कबीले और बनी सकीफ के दरमियान इसी अहम मामले पर झगड़ा हो गया था और इस जंग का तस्फिया उमर को करना था।
लोगों की खुशी की इंतहा न रही जब उन्हें मालूम हुआ कि उमर ने अपने फराइज बहसो जदल पूरे कर लिए हैं और अब वो मेले के बाकी दिन उनके साथ गुजारने के लिए अपने मजबूत घोड़े पर सवार होकर अकाज पहुंच गया है। पहुंचते ही वो तजारत में मसरूफ हो गया, मगर इस मसरूफियत ने उसे दूसरे मशागिल से बाज न रखा। न बालानोशी और नजरबाजी में उसकी शोहरत में कोई कमी आई, न उसकी हल्की सोहबत में वो कैफियत खत्म हुई जो उमर को अपने हल्के अहबाब में हासिल थी। इस साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का तबलीग शुरू कर दिया। उमर अपनी जवानी और जमारे मर्दी के गुरूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इनाद रखता था। उसकी जंगे जाहिलियत में बलागत की शिद्दत और कराहतगी थी। वलदबू इस मामूनीन इस बातें में सवाल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब तक का काम कर रहे थे। चुनांचा जब वो अकाज आया और लोगों में उस शख्स का जिक्र हुआ जो कुरैश को बददयानती और खुदा परस्ती से दूर की दावत दे रहा था, तो उमर गुस्से के जामे से बाहर निकल आया। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ भी जबान पर आया कहना शुरू कर दिया और कुरैश में इख्तिलाफ डालने और अपने अबाओ अजदाद के दीन से मना मोड़ लेने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जद्दो शोर का निशाना बनाने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कायनाती अकायद और इबादात के खिलाफ जो इनकलाबी पैगाम दिया था, उस पर वो इतना गुस्सा में था कि अगर बनु हाशिम ना होते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अलैह, एक ऐसा नाम जो बहादुरी, इंसाफ और ईमान की अलामत बन गया, मगर उनकी जिंदगी का आगाज भी कुछ कम हैरत अंगेज न था। अगर बनु हाशिम माने ना होते तो उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकी देने से भी ना चूकते, और इस कत्ल से जो खूनरेजी बर्पा होती, इसकी मिसाल मक्का की तारीख में कहीं न मिलती। उमर की दुश्मनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मगर जब इस्लाम की रोशनी उनके दिल में उतरी तो वही उमर जो कल दुश्मने इस्लाम थे, आज दीन हक के सबसे मजबूत मुहाफिज बन गए। जिस जोश और शिद्दत से वो पहले इस्लाम की मुखालफत करते थे, उसी जोश और जज्बे से अब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करने लगे। इस उमर बिन खत्ताब के चबाब की तस्वीर एक ऐसा दौर जो बहादुरी, गैरत और ईमान के रंगों से रोशन है। इस्लामी तारीख की जितनी भी किताबें आप पढ़ें, उमर की शख्सियत अपने तमाम खुतूत के साथ इतनी ही नुमायां होती जाती है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि उनके बचपन और लड़कन की तस्वीर भी इसी वजाहत से सामने आए, तो तारीख खामोश दिखाई देती है, बावजूद इसके कि उनके अक्सर मुआसरीन के हालात ज्यादा वाज़े है। मगर उमर के इब्तदाई दिनों के बारे में तफसीलात कम है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का ताल्लुक कबीला अदी बिन काब से था, जो कुरैश का एक अदनानी कबीला था और जिसकी शराफत व बुजुर्गी ने उसे उन बुलंद व बरतर कबाइल में शामिल कर दिया था जिनमें बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु तैम और बनु मखजूम शामिल थे। अलबत्ता बनु अदी को मक्का में वो मकाम हासिल न था जो बनु हाशिम या बनु उमैया को हासिल था। ना उनके पास कोई मजहबी या सियासी मनसब था, ना ही वो दौलत में उनके हमसर थे, मगर इज्जत व शरफ में वो बनु अब्दुशम्स के बराबर थे और इसी मर्तबे तक पहुंचना चाहते थे। इन दोनों कबाइल की कशमकश सालहा साल जारी रही, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद खत्ताब बिन नफील के जमाने में बनु अदी अपने घरों को छोड़कर बनु सहम के मोहल्ले में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन बावजूद कमजोरी के इनके बुजुर्ग अपनी इज्जत और वकार का तहफ्फुज करते रहे, क्योंकि वो इल्म व हिकमत, फहमो फरासत और दूरानदेशी में खास मकाम रखते थे। इनकी दानाई ही ने उन्हें कुरैश के सफारती और मुसालहती ओहदों पर फाइज किया। जब कभी कुरैश और दूसरे कबाइल में कोई तनाज़ा पैदा होता तो वही फैसल बनकर खड़े होते और उनका फैसला सब मान लेते। वो फसाहत व बलागत में बेमिसाल थे और उन्हीं के खानदान से ज़ैद बिन अमरू जैसे साहिब किरदार शख्स ने जन्म लिया, जो खुलम खुला बुत परस्ती के खिलाफ था और जिस ने बुतों के नाम पर ज़बीहा खाने से साफ इनकार कर दिया था। ये था वो खानदान, वो पस मंजर जिससे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में इस्लाम की तारीख बदल दी।
फिर इन्हीं में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इब्नुल खत्ताब पैदा हुए, और जिस कबीले में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी अजीम शख्सियत पैदा हो, उसे फख्रो इम्तियाज के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कबीला, और ये है उनके वालिद का सिलसिला नसब। खत्ताब बिन नफैल बिन अब्दुल अज़ा बिन रबाह बिन अब्दुल्ला बिन कुर्त बिन रज़ाह बिन अदी बिन काब। अदी मर्रा के भाई हैं जो 8वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद थे। मादरी सिलसिला नसब ये है हंतमा बिन हाशिम बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर इन मखसूम। खत्ताब अपनी कौम में मुमताज हैसियत रखते थे, लेकिन न उनके पास दौलत व सरवत थी, न ही कोई खास मर्तबा। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अमरू बिन आस रजी अल्लाह अन्हो को, जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे, एक खत लिखा जिसमें उनसे मिस्र के महासिल की तफसील तलब की। अमरू बिन आस रजी अल्लाह अन्हो ने खत पढ़कर तासुफ का इजहार किया और जवाब में लिखा, खुदा की कसम अगर मेरे लिए आपकी खयानत जायज भी होती तो भी मैं ऐसा ना करता, इसलिए कि हम ऐसे हसब व नसब के मालिक हैं जिसे देखकर हम खयानत से पनाह मांगते हैं। आपने फरमाया है कि आपके पास वो मुहाजिरीन अव्वलीन हैं जो मुझसे बेहतर है। ऐसा है तो खुदा की कसम ए अमीरुल मुमिनीन, ना मैं आपका दरवाजा खटखटाऊंगा, ना आपके लिए अपने दरवाजे का कुफल खोलूंगा। उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हो का गुस्सा इस हद को पहुंच गया था कि जब मोहम्मद बिन मुस्लिमा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की तरफ से उनकी मुहासिब बनाकर भेजे गए, तो उन्होंने कहा, खुदा की लानत हो इस घड़ी पर जब मैं उमर की हुकूमत में गवर्नर बनाया गया। अल्लाह की कसम, मैंने उमर और उनके बाप दोनों को इस हाल में देखा है कि उनके जिस्म पर एक घटिया कपड़े का चोगा होता था जो बमुश्किल टखनों तक पहुंचता था, और उनकी गर्दन पर खुश्क लकड़ियों का गट्ठा होता था, जबकि आस बिन वाइल हरीर और दिबा के लिबास पहनते थे। इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, उमर इस कदर बेआपे ना हो, उमर तुमसे बेहतर है। अब रहा उनके और तुम्हारे बाप का सवाल, सो वो दोनों जहन्नम में है। खताब निहायत संग दिल और बेरहम शख्स थे। अपने जमाना खिलाफत में एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो एक ऐसी जगह से गुजरे जहां दरख्तों का एक झंड था जिसे सुजनान कहा जाता था। आपने फरमाया, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं यहां खताब के ऊंट चराया करता था, और खुदा की कसम मैंने उनसे ज्यादा संग दिल और बेरहम किसी को नहीं पाया। अल्लामा तबरी की रिवायत में है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो अपने अहद खिलाफत में जब सुजनान से गुजरते तो फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जिसे चाहता है और जो चाहता है अता करता है। एक वो दिन था जब मैं इस वादी में नमदे का करता पहने खताब के ऊंट चराया करता था, और उनका दिल बहुत सख्त था। मैं काम करता तो मुझे थका मार देते, और कोताही करता तो सजा देते। और एक ये दिन है कि मेरे और खुदा के दरमियान कोई हाकिम नहीं। इसके बाद आपने चंद अशार पढ़े। फताब ने ख्वाहिश नफ्स के तहत नहीं बल्कि कसरत औलाद के लिए मुतअद्दिद शादियां की, इसलिए कि अरब के मफाखिर में एक चीज कसरत औलाद भी थी। आपको याद होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किल्लत औलाद के सबब जब अपनी कौम में अपने हामियों की कमी महसूस फरमाई तो कलंग दास बेटे हुए, और वो उनके बाजू बन सके तो वो उनमें से एक बेटे को काबा में अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देंगे। और हम ये भी बयान कर चुके हैं कि बनु अदी कुल्लत तादाद के बायस अपनी कमजोरी महसूस करते थे, इसीलिए बनु अब्दुशम्स ने उन्हें उनके सफा वाले मकानों से भी निकाल दिया था। हालात में अगर खताब कसरत औलाद के जरिए अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। खताब एक ज़हीन शख्स थे जो अपनी कौम में निहायत एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। वो शुजा और बहादुर भी थे, और मुख्तलिफ मारकों में बनु अदी के जंगी सरदार की हैसियत से जुरत और पामर्दी का मुजाहिरा कर चुके थे। बनु अदी जंग फजार में शरीक थे, और इनकी क़यादत ज़ैद बिन अमरू बिन नफैल और उनके भाई और चचा खताब बिन नफैल के सपुर्द थी। खताब के वालिद नफैल ने जायदा से शादी की थी, और उनके बतन से खताब और अब्दुल हम पैदा हुए। इसके बाद नफैल मर गए, और उनके बेटे अमरो ने उनकी बीवी जायदा से निकाह कर लिया जो उनकी सौतेली माँ थी। ये निकाह आहदे जाहिलियत में राइज था, और इससे ज़ैद बिन अमरो पैदा हुए
इस तरह वो खत्ताब के भाई भी थे और भतीजे भी। ये दोनों चूंकि हम उम्र थे, इसलिए जंगे फजार में अपनी कौम की कयादत उन्हें सौंपी गई। जब जैद बिन अमरो ने बुत परस्ती तर्क की और बुतों का ज़बीहा खाना छोड़ दिया, तो अपनी कौम से कहने लगे, क्या अल्लाह आसमान से मीना इसलिए बरसाता है, जमीन से सब्जा इसलिए उगाता है और जानवर इसलिए पैदा करता है कि तुम उन्हें इन चरागाहों में चराओ और गैर अल्लाह के लिए ज़बह कर दो? खुदा की कसम, अपने सिवा रोए जमीन पर मुझे कोई नजर नहीं आता जो इब्राहीम के दीन पर हो। इसके बाद जैद बिन अमरो ने चंद अशार कहे जिनमें बुत परस्ती छोड़ने की तलकीन थी, जिनका मफहूम कुछ यूं है, मैंने उसकी जात के आगे अपना सर झुका दिया जिसके आगे साफ और मीठा पानी उठाने वाले बादलों ने अपनी गर्दन झुका दी, और मैंने अपनी गर्दन उस जात के आगे झुका दी जिसके आगे भारी चट्टानों को उठाने वाली जमीन ने सर खम किया। उसने जमीन को बिछा दिया, और जब देखा कि वो पानी पर ठीक तौर पर उस्तवार हो गई, तो उसने उस पर पहाड़ों के लंगर डाल दिए। साहिब लगानी ने सनदन रिवायत की है कि सईद बिन जैद बिन अमरो और हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैद के मुताल्लिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो मुवहिदीन में से होंगे। जैद की इन बातों से खताब उनके दुश्मन हो गए और उस दुश्मनी ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली। कुरैश की एक जमात ने जैद बिन अमरो को मक्का से निकाल दिया और मुमानअत कर दी कि अब उधर का रुख न करें। इस मामले में सबसे शदीद और सबसे संगदिलाना रवैया खताब का था। खताब की एक बीवी हंतमा बिनते हाशिम बिन अल-मुगीरा बनी मखजूम से थीं। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की चचाजाद बहन थीं, और इस एतबार से मुगैरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखजूम इन दोनों के दादा थे। मुगैरा मखजूमी कुरैश के नामवर सरदारों और बहादुरों में से थे। बनी मखजूम की फौज के अमीर थे, इसीलिए इन्हें साहिबुल आइना का लक़ब हासिल था। कुरैश में इनके मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले जिन्होंने ये मशवरा दिया कि वो अपने बेटे अब्दुल्लाह को कुर्बान न करे, वो यही मुगैरा थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, खुदा की कसम, आप अब्दुल्लाह को ज़बह न करें। अगर फिदिया देना पड़े तो हम अपना सारा माल देने को तैयार है। मुगीरा का यही मकाम था जिसकी वजह से हंतमा अपनी सहेलियों में सबसे मुमताज समझी जाती थी। जब इनके बतन से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो पैदा हुए तो खिताब की खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने बुतों पर बड़ी बड़ी नजरों नियाज चढ़ाई और बनी अदी के मोहताजों को इतना खाना खिलाया कि इससे पहले किसी ने ना खिलाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो कब पैदा हुए, इसके मुतालिक तत्इयत से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इतना यकीनी है कि आपकी वफात जुल्हिज्जा 23 हिजरी के आखिरी 3 दिनों में हुई। वफात के वक्त उमर के बारे में रिवायात मुख्तलिफ है। किसी ने 55, किसी ने 57, किसी ने 60 और किसी ने 63 बरस बयान किए, मगर ज्यादा करीन कयास यही है कि आपकी उम्र 60 बरस के लगभग थी। अगर इसे दुरुस्त माना जाए तो हिजरत के वक्त आपकी उम्र 40 के करीब बनती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का बचपन और जवानी आम कुरैशियों की तरह गुजरी, मगर बाद में आपने पढ़ना लिखना सीखकर अपने हम उम्र नौजवानों से इम्तियाज हासिल किया। इस जमाने में लिखना पढ़ना आम नहीं था। कुरैश में सिर्फ 17 अफराद ऐसे थे जो लिखना जानते थे। अरब लिखने पढ़ने को फख्र नहीं समझते थे, बल्कि अपनी औलाद को इससे रोकते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जवान हुए तो मक्का और इसके अतराफ जिजनान के इलाके में अपने वालिद के ऊंट चराया करते थे। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि उनके वालिद सख्त मिजाज थे। अगर वो काम करते तो थका देते और अगर कोताही करते तो सजा देते। अक़दुल फरीद के मुसन्निफ रिवायत करते हैं कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने नाबिगा जादी से फरमाया, मुझे वो अशार सुनाओ जो अल्लाह के नज़दीक जायज़ है। जब उसने अशार सुनाए तो आपने फरमाया, ये तुमने कहे हैं? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, खुद के ऊंट चराते हुए मैंने मुद्दतों ये अशार गुनगुनाए हैं। इस जमाने में कुरैश के नौजवानों के लिए ऊंट चराना उनकी इज्जत व मंजिलत के मुताबिक मुख्तलिफ मायनी रखता था।
जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो लड़कपन से जवानी में कदम रखते हैं तो ताकत, कुद व कामत और जाहो जलाल में अपने तमाम हम उम्रों पर नुमायां नजर आते हैं। एक दिन औफ बिन मालिक ने चंद नौजवानों को जमा देखा। उनमें एक ऐसा शख्स था जिसका कद सबसे ऊंचा, जिस पर निगाहें रुक जाती थीं। पूछा गया, ये कौन है? जवाब मिला, ये उमर बिन खत्ताब है। रंग सफेद था जिस पर सुर्खी छाई हुई, जिस्म ताकतवर, कदम मजबूत और चाल में ऐसी शान कि जमीन जैसे उनके लिए हमवार हो जाती हो। अभी जवानी का आगाज ही था कि पहलवानी और शहसवारी में कमाल हासिल कर लिया। जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो एक शख्स ने एक चरवाहे से कहा, तुम्हें खबर है वो ताकतवर मर्द मुसलमान हो गया है? चरवाहे ने पूछा, वही जो उकास के मेले में कश्ती लड़ता था? जवाब मिला, हाँ वही। चरवाहा बोला, खुदा की कसम वो खैर या शर में कोई बड़ा इनकलाब जरूर बर्पा करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जिस्मानी रियाजत में सबसे ज्यादा शौक घोड़े की सवारी का था। एक दिन खिलाफत के दौर में घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई तो घोड़ा हुआ से बातें करने लगा। लोग हैरान हुए तो फरमाया, इसमें ताज्जुब क्या? दिल में जोश उठा, सवारी की और घोड़े को उड़ा दिया। उनकी जंगी काबिलियत मुसल्लमा थी जो उन्हें अपने ननहाल बनी मखजूम से विरसे में मिली थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते, मैंने खालिद बिन वलीद को शाम भेजा है। अगर उमर बिन खत्ताब को इराक भेज देता तो मेरे दोनों बाजू अल्लाह की राह में फैल जाते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु न सिर्फ जंगो बहादुरी में माहिर थे बल्कि फसाहत व बलागत में भी बेमिसाल थे। शायरी से खास शगफ रखते थे। उकास के बाजार में शुआरा का कलाम सुनते, जो अशआर पसंद आते उन्हें याद कर लेते और मौका आने पर निहायत मजे से सुनाते। हस्सान बिन साबित और जबरकान जैसे शायरों से तवील गुफ्तगू करते। अंसाबे अरब के इल्म में भी बेमिसाल थे। ये फन उन्होंने अपने वालिद से सीखा था। इसी वजह से कुरैश उन्हें सफीर बनाते और दूसरे कबाइल में नुमाइंदगी के फराइज अंजाम देते। उनके फैसले ऐसे मोतबर होते जैसे उनके वालिद के फैसले माने जाते थे। जवानी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तबीयत में जाहिलियत के असरात भी थे। वो मक्का के दूसरे नौजवानों की तरह शराब और हुस्न परस्ती के दिलदादा थे। अरब की हसीनाएं, बज़्मे शराब और नगमों की महफिलें, ये सब उनके शबाब का हिस्सा थीं। लेकिन वही उमर जो कभी बज़्मे शराब के शैदाई थे, बाद में वही उमर फारूक आजम बनकर दुनिया को अदल, ईमान और किरदार की नई मिसालें देने वाले बने। ज़हूर इस्लाम के बाद भी उमर बिन अबी रबिया और उसी तरह के दूसरे शायरों का कलाम मक्का की उन रंगीन मजाज औरतों के लिए आग पर तेल का काम करता था। वो नफसानी ख्वाहिशें जिन्हें इस्लाम ने गुनाह करार दिया, लेकिन जो इस्लाम से पहले गुनाह ना समझी जाती थीं, तमाम रंगीनियों के साथ रुखसत हो गई तो उनके दिल में निकाह की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। कसरत औलाद के लिए तअद्दुद अज़वाज का शौक उनके असलाफ से विरासत में मिला था। चुनांचे उन्होंने भी अपनी जिंदगी में 9 औरतों से निकाह किए, जिनसे 12 बच्चे पैदा हुए, 8 लड़के और 4 लड़कियां। ज़ैनब बिनते मुकाविन से अब्दुल रहमान रदी अल्लाह अन्हो और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह अन्हो इब्ने अबी तालिब से, और रुपैया रदी अल्लाह अन्हा कुलसूम बिनते जरूल बिन मालिक से ज़ैद असगर और उबैदुल्लाह। इस्लाम ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो को कुलसूम बिनते जरूल से जुदा कर दिया था। जमीला बिनते साबित बिन अबी अल अफलह से आसमा रदी अल्लाह अन्हा, ये वही जमीला है जिन्हें पहले आसिया कहा जाता था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदल कर फरमाया, तुम आसिया नहीं जमीला हो। हकीम बिनते हारिस बिन हिशाम बिन अल मगीरा से फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, आतिका बिनते जैद बिन अमरो से एयाज रजी अल्लाह अन्हो, लहिया जो एक उम्मे वलद थीं उनसे अब्दुर्रहमान अल औसत रजी अल्लाह अन्हा, और नुकिया जो एक और उम्मे वलद थीं उनसे ज़ैद असगर और अब्दुर्रहमान अल असगर पैदा हुए। इनके नामों में बाज़ मुर्रिखीन ने इख्तिलाफ जिक्र किया है। इनमें से 4 औरतों से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने मक्का में निकाह किया और 5 से हिजरत के बाद मदीना में, लेकिन ये सब उनके घर में कभी एक जगह जमा नहीं हुई।
कलसूम बिनते जरूल ने चूंकि कबूले इस्लाम से इनकार कर दिया, इसलिए वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जुदा हो गईं। हकीम बिनते हारिस बिन हिशाम और जमीला, जिनके बतन से आसिम पैदा हुए थे, इन दोनों को भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तलाक दे दी। अगर उमर रजी अल्लाह अन्हु की उम्र वफा करती तो शायद वो मजीद निकाह भी करते। चुनांचे जब वो अमीरुल मोमिनीन थे तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की सुगरा साहबजादी कलसूम को उनकी बड़ी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की मारिफत पैगाम निकाह दिया, लेकिन कुलसूम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बहुत तंगी तरशी से गुजारा करते हैं और औरतों के लिए सख्त हैं। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबान बिनते उतबा बिन रबिया से निकाह करना चाहा, मगर उन्होंने भी ये कहकर पैगाम कबूल नहीं किया कि इनका दरवाज़ा बंद रहता है, वो लुत्फ व मेहरबानी से पेश नहीं आते, तीबर चढ़ाए घर में दाखिल होते हैं और तीबर चढ़ाए ही घर से निकलते हैं। कुलसूम बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी सख्ती व दरश्ती के मुतल्लिक जो कहा और अबान ने उनकी तंगी व तुश रवी के बारे में जो बयान किया, वो दोनों दुरुस्त थीं, क्योंकि ये आदात उनकी जवानी से तबीयत का हिस्सा बन चुकी थीं और सारी जिंदगी उनके साथ रही। जब मुसलमानों की अमारत उनके सुपुर्द हुई तो उनकी सबसे पहली दुआ ये थी, या अल्लाह मैं सख्त हूं, मुझे नर्म कर, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत दे, या अल्लाह मैं बखील हूं, मुझे सखी बना। सख्ती उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली थी, जो बचपन में उनके साथ निहायत सख्ती से पेश आते थे, और बाद में उनकी जिस्मानी ताकत ने इस सख्त मिजाजी को मजीद जिला बख्शी। बखीली उनमें इसलिए थी कि ना वो खुद मालदार थे, ना उनके वालिद, और उनकी जिंदगी मालो दौलत के लिहाज से हमेशा मुतवस्सित दर्जे की रही। हालांकि वो भी मक्का के दीगर लोगों की तरह तिजारत करते थे, मगर गालिबन उनके मिजाज की यही सख्ती थी जिसने उन्हें तिजारत में वो नफा नहीं कमाने दिया जो दूसरे ताजिर कमाते थे। वो बकौले कुरैश चट्टान से पानी निकाल सके, ना मट्टी को सोना बना सके। गर्मी और जाड़े दोनों मौसमों में वो यमन और शाम के तिजारती सफर करते रहे। बल्कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फारस और रोम तक के सफर भी किए, मगर अपने उन तमाम सफरों में उनकी तवज्जो तिजारती फायदे से ज्यादा तहजीब नफ्स पर मरकूज रही। मसूदी ने मुनव्वजुद्दहब में उन तिजारती सफरों का जिक्र क्या है जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अय्याम जाहिलियत में किए, जिनमें उन्हें अक्सर उमराए अरब से मुलाकात और इल्मी गुफ्तगू का मौका मिला। गालिब गुमान यही है कि कुरैश के मनसब सफारत, इल्म अंसाब अरब और इस वक्त की किताबों के मुताले ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कस्ब माल से ज्यादा इक्तबास इल्म पर हरीस कर दिया था, और यही वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान के अंदर इंतहाई खुद एतमादी और इज्जत नफ्स का जज्बा पैदा हो जाता है। दौलतमंद अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ और उसमें इजाफा की तमन्ना का शिकार हो जाता है। कोरी को पैसा बनाने का लालच उसे मजबूर करता है कि वो लोगों से अपने ताल्लुकात खुशगवार रखे और उनकी खुशामद में लगा रहे। एक ताजिर की कामयाबी का मयार ही ये है कि वो मौका शनास हो और अपनी लच्छेदार बातों से गाहक को खुश कर सके। लेकिन हिकमत व मारफत का तलबगार दौलत को बेअसल और दुनिया को जलील समझता है, इसलिए कि दौलत का लालच उसे हिकमत की राह से हटाकर दुनियावी ताल्लुकात के जाल में फंसा देता है और वो मादी कुव्वतों की बंदगी में उलझ कर रह जाता है। लेकिन जो कोई दुनिया और उसकी दौलत को पाए हकारत से ठोकर मारकर इल्म व इरफान की जुस्तजू करता है, उसमें इज्जत नफ्स का एहसास इस शिद्दत से बेदार हो जाता है कि वो दौलत, इस सिलसिले में लोगों ने चंद नजरियात पर इत्तेफाक कर लिया था जो उनमें नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे। वो अपनी जिंदगी में इन नजरियात पर कायम थे और अपने बाहमी ताल्लुकात में उनसे मुतमईन थे। अलबत्ता मजहब और इबादात में उनका इख्तिलाफ था, जिसकी वजह यह थी कि यहूदी और ईसाई जो उनके साथ रहते थे बदपरस्ती के मुखालिफ थे और इसे एक ऐसा फ़ैल समझते थे जिसे तस्लीम करना अक्ल की तौहीन है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गर्मियों के तिजारती सफर में रोम के उन यहूदियों और ईसाइयों को भी देखा था
जो बाएतमाद तहजीब में उनसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और इस तरक्की को अपने अपने मजहब का फैजान करार देते थे। मजीद बरा, आज की तरह उस जमाने में भी मसीहियत के प्रचारक अपने मजहब की तबलीग बड़े जोशो खरोश से करते थे। इस बिना पर अरब के चंद अक्लमंद बुजुर्गों ने बदपरस्ती से इनकार कर दिया था। तो क्या हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी, जो पढ़े लिखे इंसान थे, बंदगाने फिक्रो नजर के इस गिरोह में शामिल थे? नहीं, बल्कि वो लोगों के शदीद तरीन दुश्मन थे। उनकी राय में इस गिरोह का अपने कौमी मजहब से फिर जाना गोया अरबी इत्तेहाद के एक सुतून का गिर जाना था। इसीलिए वो उन मुआहिदीन से बरसरे पैकार रहते थे और उन्हें इस तरह खत्म कर देना चाहते थे कि उनका नाम व निशान तक बाकी ना रहे। शायद उनके इस तास्सुब में बदपरस्ती से ज्यादा कौम परस्ती को दखल था और वो अपने इस कौमी निज़ाम को किसी उन्वान खतरे में ना देख सकते थे जो दूसरी कौमों के मुकाबले में उन्हें कुव्वत पहुंचाता और उनके वजूद की हिफाजत करता था। और ये वाकया है कि कदीम तरीन जमाने से इंसान अपनी जिंदगी के दो बुनियादी उसूलों की कशमकश में मुब्तला है और ये कशमकश उसे आज भी पेश आ रही है। कभी उनमें से पहला उसूल गालिब आ जाता है, कभी दूसरा। ये उसूल है कौम परस्ती को दखल था और वो अपने इस कौमी निज़ाम को किसी उन्वान खतरे में ना देख सकते थे जो दूसरी कौमों के हुर्रियत फर्द और नज़्म जमात। जमात की जिंदगी नस्ल के बगैर कुछ नहीं और फर्द की जिंदगी हुर्रियत के बगैर बेमानी है। बस अगर हुर्रियत फर्द और नज़्म जमात का तसादुम हो जाए तो हमें उनमें से किसका साथ देना चाहिए? लाजिमन नज़्म जमात का, इसलिए कि फर्द की आज़ादी जमात के नज़्म से वाबस्ता है। अगर जमात का नज़्म बातिल हो जाए तो फर्द की आज़ादी आप से आप बातिल हो जाएगी। लेकिन क्या हुर्रियत फर्द के लिए ऐसी हुदूद मुकर्रर नहीं है जो इसे नज़्म जमात से ना टकराने दे? और इसी तरह क्या नज़्म जमात की ऐसी हुदूद मुअय्यन नहीं है जो उसे हुर्रियत फर्द से मुतसादिम ना होने दे? नहीं, ये हुदूद है और हमेशा की तरह आज भी नुक्ता इख्तिलाफ बनी हुई है। हर कौम की इक्तसादी, इज्तिमाई और सियासी जिंदगी में फर्द की आज़ादी और जमात का नज़्म अपनी अलग अलग हदें रखते हैं और इन्हीं हदों का इख्तिलाफ है जो कभी इस कौम को दाखिली शूरशों में मुब्तला कर देता है और कभी इसके और दूसरी कौमों के बाहमी ताल्लुकात को जंगो पेकार के जहन्नम में झोंक देता है। बल्कि बहुत सी जंगें जो हसूल इक़्तिदार के मातहत शुरू हो जाती है